हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एक एम्पलीफायर एंड स्पीकर्स के बारे में। ओके, एम्पलीफायर एंड स्पीकर्स के बारे में हमारा जो नॉर्मल थॉट्स है, जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस है, उसमें कितना सही है कितना गलती है हम देख लेंगे। और ये स्पीकर्स एंड एम्पलीफायर्स, लो पावर एम्पलीफायर के साथ एक हाई पावर स्पीकर कनेक्ट किया तो क्या होगा, और एक हाई पावर एम्पलीफायर के साथ एक लो पावर स्पीकर कनेक्ट किया तो क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम पहले जाएंगे एक लो पावर एम्पलीफायर विथ एक हाई पावर स्पीकर। ये ऐसा देने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ एम्पलीफायर को कुछ प्रॉब्लम होगा, क्या स्पीकर को कुछ प्रॉब्लम होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट है हमारा, ओके, फर्स्ट पॉइंट। तो लो पावर एम्पलीफायर मीन्स आप मान लो कि आपके पास DC 12 वोल्ट्स, एक DC का 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। ये आप एम्पलीफायर सप्लाई दे रहा है, तो एम्पलीफायर में सप्लाई दे रहे हैं आप, और एम्पलीफायर में आउटपुट कितना आएगा आपको। DC 12 वोल्ट में मैक्सिमम आपको सबसे ज़्यादा, अगर 100% एफिशिएंट वाला एम्पलीफायर है तो आपका आउटपुट 12 वाट RMS आउटपुट मिलेगा। अगर एम्पलीफायर 100% एफिशिएंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ये कभी पॉसिबल नहीं हुआ है, उसका डेवलपमेंट चल रहा है अभी। क्लास D, क्लास I और क्लास T मॉड्यूल्स आ रहे हैं, मगर उसमें भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है, अभी भी नहीं हुआ है उसका, ये चल रहा है। एक क्लास A भी है तो उसका 70% एफिशिएंसी आएगा, हमको मिलेगा एक 8 वाट 6 वाट तक आउटपुट मिलेगा। ओके, तो वो छोड़ दीजिए अब। ये हमारे पास है 12 वाट RMS का एक एम्पलीफायर, ओके, और हमारे पास है 60 वाट 4 ओम लोड का एक स्पीकर, ठीक है। ये जो स्पीकर है, हमने इसका ऑपरेट दिया हुआ है। ये स्पीकर का ओम है 4, और ये है 60 वाट, सॉरी 0 डालना भूल गया मैंने, 60 वाट 4 ओम, ओके, 60 वाट 4 ओम। ये एक्चुअली ये एम्पलीफायर के साथ मैच होगा क्या नहीं होगा। एक्चुअली आपको बोलने में बोल सकते हैं कि हाँ, ये जितना वाट चाहिए, जितना एम्पियर चाहिए उतना ही लेंगे स्पीकर, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दे सकते हैं, आपको गाना बजा सकते हैं, सब कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या रहेंगे, ये एम्पलीफायर का आउटपुट आएगा, एम्पलीफायर का आउटपुट, आम का आउटपुट क्या होगा, हम DC वोल्टेज देते एम्पलीफायर को वर्क करने के लिए, और एम्पलीफायर से स्पीकर का जो आउटपुट है, जो आउटपुट मिलते हैं वो क्या है, कौन सी फॉर्म में आता है, वो आता है AC फॉर्म में। अभी DC और AC आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है ना, DC और AC क्या होगा। DC मीन्स डायरेक्ट करंट, उसका वेव फॉर्म अगर एक ग्राफ में हम उसको दिखाता है, ये DC का करंट का फॉर्म है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे जाएगा। DC का फॉर्म, वेव फॉर्म, अगर DC ट्रैवल कर रहा है, DC ऐसा ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और AC होगा अल्टरनेटिंग करंट, सही है। अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म कैसे होगा, अगर हमने एक ग्राफ में करेंगे तो उसको वेव फॉर्म करेंगे कैसे होगा, इधर से स्टार्ट होके फिर ऐसा आके ये 180 डिग्री हो गया, फिर दूसरा एक साइकिल 180, टोटल 360 डिग्री साइकिल हो गया, फिर स्टार्ट करेंगे दोबारा, तो ये होगा AC का वेव फॉर्म, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज अल्टरनेटिंग, मीन्स इधर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज एक नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया,
ऐसा वेवफॉर्म आएगा एसी का। ठीक है, तो एम्पलीफायर का जो सिग्नल इनपुट हम जो दे रहा है, एम्पलीफायर का सिग्नल इनपुट, एम्पलीफायर का सिग्नल इनपुट हम जो दे रहे हैं वो एसी फॉर्म में देते हैं। सही है ना, वो सिग्नल हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल का इनपुट हम एम्पलीफायर में देते हैं, वो एसी फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या करेंगे, उसको एम्पलीफायर करके आउटपुट एसी फॉर्म में देंगे। ये समझ लेना, डीसी फॉर्म में नहीं है, एसी फॉर्म में। ये स्पीकर हमारा जो है एक एसी डिवाइस है। ठीक है, डीसी डिवाइस नहीं है, ये है एसी डिवाइस, डीसी डिवाइस नहीं है। तो क्या होगा अगर आपका पास है एक लो पावर एम्पलीफायर और आप हाई पावर एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सही है ना, तो क्या होगा? तो ये हमारा डीसी और एसी का वेवफॉर्म मैंने आपको बता दिया है। और अगर हमने डीसी करंट स्पीकर को देंगे तो स्पीकर का अंदर क्या है, एक कॉइल है, एक कॉइल विथ पर्टिकुलर इम्पिडेंस। ये डीसी में अगर आप डायरेक्ट देते हैं तो क्या होगा, ये जल जाएगा, गर्म होके जल जाएगा। सही है ना। एसी में ये जब काम करेंगे विथ पर्टिकुलर, नहीं तो करेक्ट वाला जो वाट में काम करेंगे तो एक स्पीकर के हिसाब से काम हो जाएगा इसका। सही है ना। तो इधर क्या होंगे, जब आपको पास एक लोअर पावर एम्पलीफायर है, आप हायर पावर स्पीकर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके आवाज़ आपको कम मिलेगा। ठीक है, आवाज़ जब कम मिलेगा क्या करेंगे, आप वॉल्यूम उसको बढ़ाएंगे। जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद स्पीकर मतलब एक डिस्टॉर्शन होने लगेगा। डिस्टॉर्शन मीन्स आपको क्या है समझ रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उनका साउंड बदलने लगेगा। साउंड मीन्स उसका जो पेपर कई टकरा रहा है, स्पीकर का पेपर कई टकरा रहा है जैसा आपको लगेगा। समझ गया। तो उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। उसका मीन्स उसका ऑडियो वर्ड में हमको ये बोल सकते हैं कि क्लिपिंग हो रहा है, एम्पलीफायर क्लिप हो रहा है। क्लिप मीन्स क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लिपिंग, ओके। तो क्लिपिंग में क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपने 50% वॉल्यूम आपने इंक्रीज करके 60% से ज़्यादा जाएगा तो आम्प क्लिपिंग होने लगेगा। क्या हो जाएगा, क्लिपिंग। ठीक है, एक क्लिपिंग क्या होता है, हमारा एम्पलीफायर का आउटपुट है एसी फॉर्म में, एसी फॉर्म में आउटपुट है। एसी फॉर्म का आउटपुट हमने कैसे लिया था, ये सा, दिस इज एसी फॉर्म। सही है ना। तो जब क्लिप होने लगेगा इसका जो वेव फॉर्म ये सा डिफरेंस आएगा, इधर होके फिर स्क्वायर वेव, फिर नीचे आके फिर स्क्वायर वेव, ऊपर आके फिर स्क्वायर वेव, फिर नीचे आके फिर स्क्वायर वेव, ऐसा जाएगा। सही। दैट मीन्स इट इज बिकमिंग एन एसी टू डीसी वेव फॉर्म में जा रहा है। कैसे जाएंगे, ये फिर आगे और वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे, क्या होगा आपको, ये जाएगा ऐसा होके फिर ऐसा होके फिर ऐसा होके फिर सीधा कनेक्ट होके ऐसा जाएगा। दैट मीन्स ये आउटपुट क्लिपिंग होने के बाद फिर डीसी जैसा बनेगा, ये फॉर्म, आउटपुट फॉर्म। ठीक है। तो डीसी वोल्टेज एक स्पीकर में आ गया तो क्या होगा, speaker actually inside the speaker it is an inductor, right? तो
इंडक्टर गर्म होगा, स्पीकर का अंदर का जो कोइल है गर्म होगा, गर्म होके स्पीकर खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, एक लो पावर एम्पलीफायर एक हाई पावर स्पीकर के साथ रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, रिकमेंडेड नहीं है, हाई पावर स्पीकर के साथ रिकमेंडेड नहीं है। 99% वो स्पीकर खराब होने का चांसेस है। ठीक है, तो लो पावर एम्पलीफायर हाई पावर स्पीकर के साथ रिकमेंडेड नहीं है। अभी हम उल्टा कर सकते हैं क्या? यस, एक हाई पावर एम्पलीफायर एक लो पावर स्पीकर के साथ काम कर सकता है क्या? यस, दिस इज पॉसिबल। ओके, दिस इज पॉसिबल, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, आपको आप कुछ रूल्स उसमें अप्लाई करना है। रूल्स मीन्स हमारा रूल्स मीन्स वॉल्यूम आप क्या नहीं करेंगे, 30-40% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर इससे भी अब मान लो जी कि आपके पास है 200-300 वाट का आम्प, ये आप वॉल्यूम आप रहेंगे 70%, तो स्पीकर क्या होगा, स्पीकर का अंदर का जो मूवमेंट जो है उससे भी जितना उसको हैंडल कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा हो जाएगा वो, और फट जाएगा। मीन्स जैसा उसका पोजीशन है वो पोजीशन से बाहर आ जाएगा, वो होगा, तो स्पीकर उसमें ख़राब हो जाएगा। मगर यू कैन, आपको उस वॉल्यूम कम करके उसके साथ प्ले कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको जब एम्पलीफायर्स और स्पीकर का मैचिंग हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो आपके पास, आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब आप एक म्यूजिक सिस्टम का बारे में देख लेंगे, मतलब आप चिंता उसके बारे में सोचेंगे, तब आपका मन में पहले होना चाहिए स्पीकर। एक गुड क्वालिटी स्पीकर इज ऑलवेज मैंडेटरी फॉर ए गुड म्यूजिक। ओके, तो स्पीकर का जो हैंडलिंग कैपेसिटी जो है, हैंडलिंग कैपेसिटी और उसका आरएमएस पावर हैंडलिंग कैपेसिटी और उसका इम्पीडेंस, ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप एक बार डिसाइड किया, अगर आप मान लीजिए आपके पास है टोटल वूफर, मिड रेंज और ट्यूटर मिलके आपके पास, तो आप सेलेक्ट किया है 100 वाट का स्पीकर सिस्टम। ठीक है, उसका आपको अगर 3 वे है, 3 वे अगर आपने सेलेक्ट किया, उसमें वूफर रहेंगे, एक 60 वाट का वूफर और एक 30 वाट का एक मिड रेंज और एक 20 नहीं तो 10 वाट का एक ट्यूटर। मगर इसके साथ एक पासिव क्रॉसओवर बहुत इम्पोर्टेंट है, मैचिंग पासिव क्रॉसओवर बहुत इम्पोर्टेंट है, एक 3 वे के साथ। और अगर 2 वे सेलेक्ट कर रहे हैं, वो भी 100 वाट आप मान लीजिए, 2 वे 80 to 100 वाट। तो उसमें भी आपको वूफर रहेंगे एक 80 वाट वूफर और एक 20 वाट का ट्यूटर।
इसके साथ भी एक 2 वे क्रॉसओवर मैंडेटरी है। मैचिंग वाला एक क्रॉसओवर मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपके पास होंगे 100 वाट का स्पीकर सिस्टम, राइट। 100 वाट का स्पीकर सिस्टम के लिए आप कितना वाट का एम्पलीफायर चाहिए आपको इसका हाफ से आपको शुरू कर सकते हैं। मीन्स आपको यू कैन यूज़ एक 50 वाट एम्पलीफायर एंड मिनिमल साउंड में मतलब एक 50-60% तक आपको साउंड वॉल्यूम बढ़ा सकता है। क्लिपिंग तक नहीं जाना है। और आपको ये भी यूज़ करता है एक 100 वाट एम्पलीफायर, RMS एम्पलीफायर, ठीक है। बट इसमें आपको 100% वॉल्यूम रखा तो भी मतलब 100% यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको एक 20-30% में 20-30% में आपको अच्छा से लिसन करने के लिए मतलब मैं पूरा घर हिलाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल लिसनिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। एक अच्छा से सॉन्ग सुनने के लिए, नॉर्मली सुनने के लिए, अच्छे सुनने के लिए 20% ही काफ़ी है। 20-30% इज़ मोर देन इनफ, ओके। तो एक 100 वाट RMS एम्पलीफायर विथ 100 वाट स्पीकर सिस्टम, दैट इज़ ओके। मगर मैं आपको रेकमेंड करेंगे आप एक 200 वाट एम्पलीफायर, जितना आपका स्पीकर सिस्टम है उसका डबल वाला एक एम्पलीफायर चूज़ कर लेना, नहीं तो बना लेना। इसे 100 वाट से जितना भी ऊंचा जाएगा मतलब मैंने आपको पहले बताया है, डबल ट्रिपल नहीं जाना है, मतलब जस्ट डबल इज़ ओके। मीन्स दैट कैन बी गुड। ये 200 वाट में 20-30% वॉल्यूम रखा तो आपको अच्छा पावर भी मिलेगा और आपको अच्छा से लिसनिंग एक्सपीरियंस है। इसको पूरा वॉल्यूम बढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अच्छा तब मिलेगा आपको। ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके में आपको स्पीकर एंड एम्पलीफायर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका कन्फ्यूजन हट गया। आपको और कुछ डाउट है आपको पूछ सकते हैं, मेरा मैसेज में कमेंट्स कर दीजिए, हम डाउट क्लियर करेंगे। और कोई टॉपिक में आपको जानना चाहता है ये भी आपको कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और साइड में जो बेल बटन आएगा उसको क्लिक कर दीजिए, तो जो भी मैं वीडियो डालेंगे सब आपको दिख जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।